A very good morning to the students of class 8. In the previous videos, we had already read the chapter number 2, the tsunami. In this video, we are going to do question answers of this chapter. So, here is first question. First question is, when he felt the earthquake, do you think Ignatius immediately worried about a tsunami? जब इग्नेशियस ने अर्थक्वेक को फील किया, क्या आप सोचते हैं कि अचानक से ही सुनामी को लेकर उसे चिंता हुई थी? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अगर ऐसा है तो आपको इस आंसर में रीज़न भी मेंशन करना है। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है। एक और क्वेश्चन इसी में पूछा गया है, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट tells you that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck. आपको टेक्स्ट में कौन सा सेंटेंस यह बताता है कि सुनामी टकराने के बाद इग्नेशियस की फैमिली के पास अपने आप को सेव करना, कुछ डिस्कस करना या आगे के एक्शन के बारे में प्लान करने के लिए समय नहीं था? आंसर इज, पहले इतना यहाँ तक हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो फर्स्ट पार्ट का हम लोग आंसर देखते हैं पहले। नो, इग्नेशियस डिड नॉट रियलाइज अ सुनामी हैड स्ट्रक व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक इनिशियली। इग्नेशियस ने जब अर्थक्वेक को स्टार्टिंग में फील किया था तो उसे यह रियलाइज बिल्कुल नहीं हुआ था कि सुनामी टकराई थी। ही गॉट अप एंड टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। वह उठा और उसने अपना टीवी सेट उतार कर ग्राउंड पर रख दिया था ताकि वह गिरे नहीं और टूटे नहीं। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और तब फैमिली हाउस से बाहर जल्दी से भागी। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट हम लोग इसी में देख रहे हैं। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट टेल्स यू दैट द इग्नेशियस फैमिली डिड नॉट हैव एनी टाइम टू डिस्कस एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर द सुनामी स्ट्रक? इसका आंसर ये है, इग्नेशियस फैमिली डिड नॉट हैव एनी टाइम टू डिस्कस एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर द सुनामी स्ट्रक ड्यू टू क्योस एंड कन्फ्यूजन। सुनामी टकराने के बाद इग्नेशियस की फैमिली के पास अपने आप को सेव करने या फिर कुछ डिस्कस करने या आगे के लिए प्लान करने के लिए समय नहीं था, क्योंकि वे बहुत घबराए हुए थे और बहुत ही कन्फ्यूजन में थे। व्हेन द ट्रेमर स्टॉप्ड, जब धरती के कंपन ट्रेमर्स रुके, दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने सी को उठते हुए देखा। उठते हुए मीन्स बढ़ते हुए देखा। इन द क्योस एंड कन्फ्यूजन, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. क्योस और कन्फ्यूजन में मीन्स बहुत घबराहट में और बहुत कन्फ्यूजन में उनके 2 बच्चों ने अपने नाना और मामा के हाथ पकड़े और वे अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। नीचे दिए गए सेंटेंसेस को हमने कंप्लीट करना है। फर्स्ट इज, आई डोंट नो इफ संजीव वॉज चेयरफुल, एम्बिशियस और ह्यूमरस। मैं नहीं जानता कि संजीव चेयरफुल था, हैप्पी था, एम्बिशियस मीन्स महत्वाकांक्षी था, या फिर ह्यूमरस था। ह्यूमरस मीन्स फनी और एंटरटेनिंग। संजीव के बारे में हमने इंसिडेंट रीड किया था चैप्टर में, आपको याद हो तो इसमें संजीव की क्वालिटीज़ बताई गई हैं तीनों सेंटेंसेस में, तो इससे हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। सेकंड इज, आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फलेस। मैं सोचता हूँ कि वह बहुत ब्रेव था, हीरोइक था और सेल्फलेस था। थर्ड, संजीव वॉज नॉट हार्टलेस, ब्रैश और केयरलेस। हार्टलेस होता है क्रूअल, ब्रैश होता है एंग्री। संजीव क्रूअल नहीं था, एंग्री वाला पर्सन नहीं था, मीन्स गुस्से वाला पर्सन बिल्कुल नहीं था, और केयरलेस नहीं था। सो दीज वर द क्वालिटीज ऑफ संजीव वी रेड इन द चैप्टर। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाउ आर मेघना एंड अलमाज स्टोरी सिमिलर? मेघना की और अलमाज की स्टोरी कैसे सिमिलर है? मेघना एंड अलमाज स्टोरी आर सिमिलर इन फॉलोइंग वेज। इन पॉइंट से हमें पता चलता है कि मेघना और अलमाज की स्टोरी जो है वो सिमिलर थी। फर्स्ट, मेघनाज एंड अलमाज फैमिलीज वर स्वेप्ट अवे बाय द सुनामी वेव्स एंड बोथ लॉस्ट देयर पेरेंट्स। सुनामी वेव्स मेघना और अलमाज दोनों की फैमिलीज को बहा ले गई थी और दोनों ने ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था। सेकेंड, बोथ ऑफ देम फ्लोटेड इन द सी फॉर मैनी डेज, और
दोनों ही कई दिनों तक सी में बहती रही थी। थर्ड, बोथ ऑफ देम वर ट्रॉमेटाइज्ड आफ्टर द इंसिडेंट, और इंसिडेंट के बाद से ही दोनों सदमे में हैं, मीन्स दे वर ट्रॉमेटाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टिलीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर। टिली के पेरेंट्स ने टिली के बिहेवियर पर कैसे रिएक्ट किया था। तो उन डिफरेंट वेज को हमने बताना है कि टिली के पेरेंट्स ने कैसे कैसे रिएक्ट किया था उसकी बातों पर। सेकंड क्वेश्चन इसी में है। क्वेश्चन 4 में एक और क्वेश्चन बनता है हमारा, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन देयर प्लेस। अगर आप उनकी प्लेस पर होते तो कैसे रिएक्ट करते, अगर आप उनके पेरेंट्स की जगह पर होते तो आप कैसे रिएक्ट करते। तो ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया कि आप कैसे रिएक्ट करते। तो पहले फर्स्ट पार्ट का हम लोग आंसर देखते हैं। टिलीज पेरेंट्स बिहेव्ड इन अ जेन्युइन मैनर। टिली के पेरेंट्स ने एक जेन्युइन वे से रिएक्ट किया था। व्हेन टिली स्टार्टेड स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग का मतलब होता है चिल्लाना। जब टिली ने चिल्लाना शुरू किया था, हर मदर पेड अटेंशन टू हर, उसकी मदर ने उसकी ओर ध्यान दिया था, एंड अंडरस्टूड द सीरियसनेस ऑफ हर वार्निंग, और उसकी मदर ने उसकी वार्निंग को सीरियस समझा था। हर फादर ऑल्सो सपोर्टेड हर, उसके फादर ने भी उसे सपोर्ट किया था। ही मेड अदर टूरिस्ट अवेयर एंड सेव्ड देम, उसने दूसरे टूरिस्ट को भी अवेयर किया था और उन्हें भी सेव किया था। आई थिंक दे रिएक्टेड इन अ गुड वे, मैं सोचती हूँ कि उन्होंने तो बहुत अच्छे वे से रिएक्ट किया। सेकेंड पार्ट हमारा है, अगर आप उनके प्लेस पर होते तो आप कैसे रिएक्ट करते। इफ़ आई वुड हैव बीन इन सिमिलर प्लेस, इसका आंसर वैसे ही आपके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी वर्डिंग में भी ये आंसर राइट डाउन कर सकते हैं। तो फिर भी मैंने ये लिखा है, इफ़ आई वुड हैव बीन इन अ सिमिलर प्लेस, अगर मैं उनकी जगह पर होती तो आई वुड हैव केयरफुली लिसन टू टिली एंड रियलाइज्ड दैट अ डेंजर वॉज अप्रोचिंग। मैं टिली को बहुत ध्यान से सुनती और रियलाइज़ करती, फील करती कि एक डेंजर आने वाला है, एक खतरा आने वाला है। आई वुड इमीडिएटली रश टू द होटल बाय रनिंग अवे फ्रॉम द बीच, और मैं अचानक ही बिना देर किए ही बीच को छोड़कर होटल की तरफ तेज़ी से भाग जाती। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 is, if Tilly's award was to be shared, who do you think she should share it with her? Her parents or her geography teacher? अगर टिली का अवार्ड शेयर किया जाता तो आप क्या सोचते हैं कि उसे वह अवार्ड किसके साथ शेयर करना चाहिए था। हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी ज्योग्राफी टीचर के साथ। आंसर, इन माय ओपिनियन, मेरे अकॉर्डिंग टिली शुड हैव शेयर्ड हर अवार्ड विद हर ज्योग्राफी टीचर। टिली को अपना अवार्ड अपनी ज्योग्राफी टीचर के साथ ही शेयर करना चाहिए था, बिकॉज शी मेड हर अवेयर ऑफ सुनामी एंड इट्स इफेक्ट्स, क्योंकि उन्हीं ने ही, उसकी टीचर ने ही उसको सुनामी और उसके इफेक्ट से अवेयर किया था। और ड्यू टू दिस अवेयरनेस, और इसी अवेयरनेस की वजह से उसने, शी वॉज एबल टू सेव द लाइव्स ऑफ द पीपल, इसी अवेयरनेस की वजह से, क्योंकि वो सुनामी और उसके इफेक्ट्स को जानती थी, उसकी ज्योग्राफी टीचर ने बताया था, उसे वीडियो शो की थी, आपको याद होगा हमने चैप्टर में रीड भी किया था। और इसी अवेयरनेस की वजह से ही वह कई लोगों की ज़िंदगियों को बचा पाई। शी वॉज एबल टू सेव द लाइव्स ऑफ द पीपल, सो द होल क्रेडिट गोज टू हर टीचर। सारा क्रेडिट किसको जाता है, उसकी ज्योग्राफी टीचर को ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, what are the two different ideas about why so few animals were killed in the tsunami? ऐसे कौन से दो डिफरेंट आइडियाज़ हैं जिससे यह पता चलता है कि बहुत कम एनिमल्स सुनामी में मारे गए थे। दो आइडियाज़ हमें चैप्टर में बताए गए थे, ठीक है, तो उसको हमने डिस्क्राइब करना है। और दोनों आइडियाज़ में से विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल, दोनों आइडियाज़ में से आपको ज़्यादा बिलीवेबल आइडिया कौन सा लगा। तो फर्स्ट आइडिया कौन सा था हमारा, आंसर देखते हैं। फर्स्ट आइडिया, पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पॉजेस द सिक्स्थ सेंस। लोग विश्वास करते हैं कि एनिमल्स की सिक्स्थ सेंस होती है। ड्यू टू देयर सिक्स्थ सेंस दे कम टू नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, और इन्हीं सिक्स्थ सेंस की हेल्प से ही उन्हें पता चलता है कि अर्थ कब हिलने वाली है। ये तो हमारा जो था लोग बिलीव करते थे, पीपल बिलीव, उनका आइडिया था। और एक्सपर्ट्स के बारे में हम देखते हैं कौन सा आइडिया है, वो क्या बिलीव करते हैं। सम एक्सपर्ट्स ऑल्सो बिलीव दैट
Animals have an acute sense of hearing that helps them to hear or feel the earth's vibration. कुछ एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि एनिमल्स की तेज़ सुनने की जो शक्ति होती है उसकी हेल्प से वे अर्थ की वाइब्रेशन को सुन सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं. दे हैव द एबिलिटी टू सेंस एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर. उनमें आने वाले डिज़ास्टर को फील करने की एबिलिटी होती है. एनिमल्स में आने वाले डिज़ास्टर को वो जल्दी फील कर सकते हैं, ऐसी एबिलिटी उनमें होती है. तो फर्स्ट जो था हमारा आइडिया वो पीपल के अकॉर्डिंग था. सेकंड आइडिया हमारा एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग था, जो दोनों हमने चैप्टर में रीड किए थे. तो एक तो पार्ट का आंसर ये रहेगा, हमें दोनों डिफरेंट आइडियाज़ के बारे में डिस्क्राइब करना था. और आपको कौन सा आइडिया ज़्यादा बिलीवेबल लगा तो इसका आंसर वैसे अकॉर्डिंग टू यू ये आंसर डिफरेंट हो सकता है. किसी बच्चे को फर्स्ट आइडिया ज़्यादा अच्छा लगेगा, किसी को सेकंड आइडिया ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो मैंने फिर भी इसका आंसर डिस्क्राइब किया है. विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल? आई फाइंड द आइडिया ऑफ एक्सपर्ट्स मोर बिलीवेबल बिकॉज दिस आइडिया इज़ साइंटिफिकली प्रूवन. मुझे एक्सपर्ट्स का आइडिया ज़्यादा बिलीवेबल लगता है क्योंकि यह आइडिया साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर पर प्रूव हो चुका है. So I hope you have understood the question answers of this chapter. Now your homework is write and learn question answers of lesson 2, the tsunami. Okay, thanks and have a nice day.